कुमकुम भाग्य। तुम क्या भूखी रहोगी? तबीयत और खराब हो जाएगी तुम्हारी। देखिए, आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक चांद नहीं निकल आता मैं कुछ नहीं खाऊंगी। चांद जब निकलेगा तब निकलेगा, लेकिन उससे पहले मेरे दिमाग में एक आइडिया निकला है। क्या? तुम कुछ खा तो नहीं सकती, लेकिन मेहनत तो कर सकती हो ना। मैं खुद मिलवाऊंगी आप लोगों को आपकी मुन्नी मासी। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। ठीक है, एक साथ खाएंगे। 3 गिनो। 1 2। मुन्नी मासी। गलती तो तभी सुधरेगी ना दादी, जब इसकी सच्चाई सबके सामने आएगी। और जैसी ही इसकी सच्चाई मेरे और तनु के सामने आई, हमने ठान लिया कि हम इसे सबके सामने यहाँ पर लाएंगे और इसका सच सबको बताएंगे। प्रज्ञा, बताओ सच क्या? कौन है बच्चे और ये तुम्हें मासी की बुला रहे? प्रज्ञा, तुमने कहा था तुम वापस आकर सच बताओगी, तुम चुप क्यों? प्रज्ञा बोलो ना, सच क्या है? चैलेंज किया था ना मुझे कि अभी मेरा कभी नहीं हो सकता, बट आई थिंक फिलहाल तो तुम्हें खुद का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी तुम्हारा पर्दा फाश होने वाला है और इस नज़ारे को मैं बहुत एंजॉय करने वाली। अब क्या, प्रज्ञा को मरते हुए तो नहीं देख पाई, पर तुम्हें बेइज्जत होते हुए देखूंगी तो दिल को तसल्ली मिलेगी। ये इंजेक्शन लेके आओ और इन 2 एक्सरेज की रिपोर्ट जल्दी मुझे दिखाओ। ये एक मेजर एक्सीडेंट था, सो आई वांट योर अपडेट्स एवरी आवर। डॉक्टर, हाँ बोलिए। समझ में नहीं आ रहा है, बोलो। देखिए, आप अभी आराम कीजिए, आप अभी ठीक नहीं है। जरूरी बहुत। देखिए, आप अभी ठीक नहीं है। हमारे बच्चे एक तो फोन अब खतरा उनको। मैं फोन करती हूँ। नंबर बोलो। 9 हाँ 8 5। बिजी जा रहा है। एक तो और बार करो। ये क्या कर रही हो तुम? सब वो मैंने उनको मना किया था, पर इन्होंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आर यू गॉन मैड? पेशेंट की हालत देखिए, शी इज नॉट स्टेबल। उन्हें आराम की जरूरत है, उन्हें बात करने से मना है। उन्हें नींद का इंजेक्शन दे दो, जल्दी करो। गो एंड गेट इंजेक्शन इमीडिएटली। हमरे बच्चे लोग से बात करना है हमको। अपना प्लेटे रही। मुन्नी, आज तुम्हारे नाटक पे पर्दा गिरा दूंगी और तुम्हारे नकली चेहरे से नकाब हटा दूंगी। कल मुझे भी लगता था कि नहीं, जो तनु कह रही है वो गलत है, पर अब लग रहा है कि तुम्हारी लगाम अब खींचनी ही पड़ेगी। आंखें दिखा रही थी, अब पता चलेगा उसे कि आलिया क्या चीज़ है। अच्छा हुआ जो मैंने इन सब की कॉपीज अपने पास रख ली थी पहले। जब मुझे ये पक्का करना था कि ये मुन्नी है कि नहीं, तब के रखे हुए पेपर्स आज काम आएंगे। इन पेपर्स को मैं सबूत बना के सबके सामने पेश करूंगी। ओह डैम इट, मेन प्रूफ तो मैं भूल ही गई। जाओ तुम रिपोर्ट कलेक्ट कर लो। जी डॉक्टर। हेलो, डॉक्टर शीला? जी मैं डॉक्टर शीला बोल रही हूँ। आप कौन? मैं आलिया मेहरा। है मुझे आपको भी बहुत बुरा लग रहा होगा, आप भी मेरी तरह भंवर में फंसे हुए। पर मैं क्या करूं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है अपनी सच्चाई साबित करने का जब तक मैं मुन्नी से नहीं बात कर लेती। कुछ भी बोलकर मैं मुन्नी या इन बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकती। दी, ये सब क्या है?
आलिया तनु आपको फंसाने की कोशिश कर रही है, जीजू की नजरों में आपको गिराना चाहती है और आप कुछ नहीं कर रहे हो। मैं जानती हूँ आप ही प्रज्ञा हैं। दी, मैंने आपको देखा है घर वालों के लिए लड़ते हुए, परिवार को दुश्मन से बचाते हुए। आप उनको धोखा कैसे दे सकती हैं? और आपके और जीजू के बीच का प्यार वो तो झूठ नहीं है ना। हो सकता है कोई हमशक्ल हो, पर जो प्यार आप इस परिवार से करती है, आप भी जीजू से करती हैं, वो तो झूठ नहीं हो सकता। ये आपको फंसाने की कोशिश कर रही है बस। आप चुप क्यों है? क्या कर रही है देखो ना। दिशा, मैं इस वक्त कुछ नहीं बोल सकती। मैं चाहती हूँ बहुत कुछ बोलना, बस तुम समझने की कोशिश करो कि मैं मजबूर हूँ। मैंने किसी से वादा किया और वो वादा तोड़कर मैं उस इंसान को मुसीबत में नहीं डाल सकती। मैं इस वक्त नहीं बोल सकती। भी ऐसी भी क्या मजबूरी है कि आप सच नहीं बता पा रहे हो? अगर आपने सच नहीं बोला ना, तो ये सच में आपको आपके परिवार से अलग कर देंगे। और किसी और को बचाने के लिए आप खुद को क्यों मुसीबत में डाल रही है? बोल दीजिए ना, क्या सच है? ये सारे सबूत जो दिखाने की कोशिश कर रही है, ये सब झूठ है, बता दीजिए उन्हें। दिशा, कभी कभी अपने बारे में नहीं सोचना होता। जिन्होंने आपको अपनों से मिलवाया उनके बारे में सोचना होता। जिन्होंने बुरे वक्त में आपका साथ दिया उनके बारे में सोचना होता। इस इंसान ने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, मैं उसके बुरे वक्त में उसका साथ नहीं छोड़ सकती। और दिशा, मेरा यकीन करो, मेरे कुमकुम पे मुझे भरोसा है। वो कमजोर पड़ सकता है लेकिन हार नहीं सकता। अरे आंटी, छोड़ो ना। अरे आंटी जी, आप कहाँ लेके जा रही हो? मुन्नी मौसी तो अंदर है। आपने तो कहा था कि अब हम मुन्नी मौसी के साथ ही रहेंगे, तो कहाँ लेके जा रही हो हमें? चुप, बिल्कुल चुप। और जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। चलो। अरे छोड़ो ना। लेकिन आंटी, अंदर बैठो और चुपचाप बैठना, बिल्कुल भी हिलना मत। अगर तुम मेरी प्रज्ञा नहीं हो ना, तो कोई हक नहीं है तुम्हारे पास मेरे पास खड़े रहने का, मेरे साथ खड़े रहने का, इस घर में खड़े रहने का। जिस सूरत से मैं प्यार करता हूँ ना, इससे पहले कि मैं उस सूरत से नफरत करना शुरू कर दूं, just leave. Get out. आज के बाद मैं आपको वैसा बनकर दिखाऊंगा जैसा आप हमेशा से चाहते थे। आज के बाद सारा बिजनेस मैं संभालूंगा। धर्म सिंह जी, हम लोग लूट गए। क्या हुआ? हमारे 5 करोड़ के हीरे लूट लिए गए। प्रेम भाई अच्छे से जानते हैं कि चोरी किसने की, पर वो बताएंगे नहीं। पता है क्यों? क्योंकि हीरे चोरी करने वाली इनकी मां मंदिरा बुआ है, और ये भी उनके साथ में मिले हुए हैं। ओह गॉड, ये मेन डोर कैसे खुला है? क्या हुआ? दरवाजा खुला है। मॉम घर पे है क्या? आप तो कह रही थी कि मॉम आउट ऑफ टाउन है। मशहूर मेरी इश्क की कहानी हो गई, जो जग दीवानी तो मैंने भी ठानी, कहा थी न देखो कहाँ चली मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, काकी माँ को मारना चाहती थी। जो कुछ तुमने आज तक किया है उस सब की सजा अब तुम्हें मिलेगी। कोई है? मुझे बचाओ। निशा, मुझे छोड़ो, अब मुझे निकालो यहाँ से। ये तो बाबा की आवाज लग रही है। अरे आपके साथ से हमें अपने साथ घसीटते हुए ले जा रहे हैं। कल सुबह डीएनए टेस्ट होगा, उसके बाद सच सबके सामने आ जाएगा। तुमसे महक से बहुत प्यार करता है। वो कुछ भी करके डीएनए टेस्ट में साबित कर देगा कि तुम ही उसकी महक हो। इसलिए जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। लेकिन क्या? भाग जाओ।